हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी के टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ। अब देखिए, आई थिंक आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि पिछली बार हमने जो भी टॉप 12 क्वेश्चन दिए बायोकेमिस्ट्री में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गए। अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री तक तो ठीक था, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी के टॉप 12 क्वेश्चंस बनाते समय ना मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पे मतलब कौन से क्वेश्चन को छोड़ दे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज वगैरह करके आप लोग के लिए टॉप 12 क्वेश्चंस निकाले हैं। लेकिन देखिए, बस आप ये मनाइए कि एकेटीयू में कोई मेरी वीडियो ना देख रहा हो और उसका ईगो ना हर्ट हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनमें से भी आप लोग को कई सारे क्वेश्चन पैथोफिजियोलॉजी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का पेपर आप लोग का कैसा गया। और बाकी देखिए, पैथोफिजियोलॉजी की जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इनके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, वट एवर यू वांट, ठीक है। और नोट्स हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, जहां जाके आप बिल्कुल फ्री नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो देखिए सेल इंजरी के ऊपर हमारा जो है क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अब देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने एक ही में दो क्वेश्चन है। देखिए, ये यही क्वेश्चन आप लोगों से जो है, क्योंकि सेल इंजरी के अंदर ही टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो थोड़ा ध्यान समझिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हमारा पैथोफिजियोलॉजी में दो टर्म होते हैं, ठीक है। आई नो आप लोग का पता होगा, बट फिर भी सुन लीजिए। एक होता है एटियोलॉजी, एक होता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सा कॉजेज, ठीक है। और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है सिंपल सा मैकेनिज्म। तो मान लीजिए कि अगर आप लोगों से जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन द इटियोलॉजी, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाइपरटेंशन के कौन कौन से कॉजेज हैं, और हाइपरटेंशन किस तरीके से हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो देखने को मिलता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीजें आप लोग को लिखनी है। ये सारी चीजें हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो वहां पे आप लोग देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी देखिए, कभी कभी आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेंगे डिफाइन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, हाइपरटेंशन, वॉट, तो पूछा जा सकता है ऐसे। तो अब अगर पैथोफिजियोलॉजी डायरेक्टली पूछा गया, तो इसमें भी आप लोग को खुद ही समझ जाना है कि आप लोगों से जो है सारी चीजें पूछी जा रही है। उसकी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ये दोनों चीजें हमारी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए, ये था एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। और बाकी देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि हमारा सेल इंजरी के ऊपर है। तो अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्टली भी आप लोगों से पूछ सकते हैं सेल इंजरी, और कभी कभी जो है अंदर जाके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों चीजें सेम ही है, जब टॉपिक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है इन्फ्लामेशन के ऊपर। तो इन्फ्लामेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन्फ्लामेशन देखिए एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अंदर जो भी मैकेनिज्म है और इसके जो भी मेडिएटर्स हैं, ठीक है, मेडिएटर्स के अंदर हमारा प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स आ जाता है। तो देखिए, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिफाइन द एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पर क्वेश्चन कई बार देखने को मिला हुआ है। फिर हमारा अस्थमा के ऊपर भी जो है हमारा क्वेश्चन कई बार आता रहता है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ भी रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि इन 12 क्वेश्चंस में से कोई छूटा तो नहीं है, क्योंकि इनमें से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। तो इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों से कई बार पूछी गई है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इतनी छूट मुझे दे दीजिए कि एनीमिया के अंदर जो है बहुत सारे टाइप हैं। तो एनीमिया में जो है कह सकते हो बहुत सारे अलग अलग आ जाते हैं, जैसे कभी कभी आप लोगों से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछ लेंगे, कभी कभी सिकल सेल एनीमिया पूछ लेंगे, कभी कभी मेगालोब्लास्टिक पूछ लेंगे। तो और भी टाइप है, बट इन तीनों को आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेवन क्वेश्चन हमारा एपिलेप्सी के ऊपर, ठीक है। तो एपिलेप्सी के जो भी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एड्स, ठीक है, तो एड्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, लास्ट में तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसे कि एड्स, कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों टॉपिक तो करने ही करने कैसे भी करके। और उसके बाद हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो ये थे हमारे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के वो टॉप 12 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में देखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आप लोग के। तो इन 12 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।